हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली पावर बीआई की जो प्लेलिस्ट है उसमें हम लाइक चार्ट्स वगैरह पे बहुत सारा लाइक बना लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेक्स लैंग्वेज क्या होती है, डेक्स क्या होता है इन अ पर्टिकुलर पावर बीआई। सो बेसिकली डेक्स के थ्रू हम लाइक कुछ क्वेरीज के थ्रू या लाइक ऑपरेटर्स का यूज करके या किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट एक्सप्रेशंस का यूज करके अपने डेटा के अंदर कुछ कॉलम्स या मेजर्स या पर्टिकुलर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? यदि मेरे को मान लीजिए कोई कॉलम नया जनरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सब कंडीशंस, तो मैं वहां पर कॉलम्स का यूज करूंगा। ठीक है, और मेरे को कुछ पर्टिकुलर एक वैल्यू जनरेट करनी जो कि उनका सम करके निकाल के देगा, तो वहां मेजर्स का यूज करूंगा। क्लियर? तो मैं इस चीज को क्लियर करने के लिए आपको लाइक मैं चाहता हूं कि आपका जो है मैं सबसे पहले आपका जो डेटा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मेरे पास डेटा मैंने जनरेट किया है, दो वेरिएबल्स है, एक प्रोडक्ट नाम का, एक प्राइस नाम का है। प्रोडक्ट के अंदर हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं लाइक सैमसंग, उसकी प्राइस 70,000 रुपीज, नोकिया उसकी प्राइस 10,000 रुपीज, आईफोन 75,000, टेक्नो, इंटेक्स, एम आई और वन प्लस के हमने कुछ सेट्स लिए हैं। अब मैं चाहता हूं क्या, यहाँ पर मेरा एक नया पर्टिकुलर वेरिएबल जनरेट हो जो कि लाइक कंटेन करे कि ये एक्सपेंसिव है और ये नॉट एक्सपेंसिव है। मतलब दो पर्टिकुलर वैल्यू हमको जनरेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज लाइक प्राइस। हम ये कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट लैंग्वेज एंड पावर बीआई। हमने मान लीजिए इस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ पर लोड कर लिया, गेट डेटा के थ्रू हमने इस पर्टिकुलर डेटा को हमने लोड कर लिया एक्सेल से। उसके बाद हम चेंजेस करेंगे। यहाँ पर मैं उस डेटा को लाइक सर्च करता हूँ, डेक्स नाम से मेरा डेटा है। तो यहाँ पर मेरा डेक्स नाम के इस पर्टिकुलर डेटा को मैंने यहाँ पर लोड किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीट बनाएगी, मैं उसको सेलेक्ट करके लोड करूंगा। क्लियर? तो ये प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा और लोड कर दूंगा इस पर्टिकुलर डेटा सेट को। क्लियर? तो मेरा जो डेटा है वो यहाँ पर लोड हो रहा है, सीट वन नाम से आपकी जो है डेटा लोड हो चुका है। अब मैं जाऊंगा व्यू टेबल पे, टेबल व्यू पे जाऊंगा और यहाँ पर जाकर देखूंगा कि मेरा डेटा जो है वो आ गया या नहीं। क्लियर? तो आपका जो सीट वन है वो लोड हो रहा है, क्रिएटिंग लोडिंग डेटा टू मॉडल। ठीक है, तो मेरा जो डेटा है वो थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, मेरा डेटा डेटा लोड हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास एक प्राइस है और एक प्रोडक्ट है। क्लियर? अब मैं चाहता हूँ क्या, यहाँ पर मेरा एक नया कॉलम जनरेट हो। तो मैं सिंपल यहाँ पर नए कॉलम पर क्रिएट करूंगा। अदरवाइज मेरे पास यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पर मैं सीट वन में जाके और यहाँ पर यदि मान लो कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ही मैं न्यू कॉलम जनरेट करूँ, तो एज इट इज मैं जाऊंगा वहीं पर आपकी जो सिंटेक्स होता है वहीं पर। क्लियर? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, सिंपल मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मेरे को एक नया कॉलम चाहिए जिसका नाम होना चाहिए लाइक आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, जो कि आपका कंटेन करेगा कि लाइक वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंसिव है या नॉट एक्सपेंसिव है। क्लियर? तो उसके लिए मेरे को कंडीशन लिखनी होगी कि इफ, यदि, इफ मैं जैसे ही लिखूंगा मेरा जो नया आर्गुमेंट और पैरामीटर मांग रहा है वो बोल रहा है कि लॉजिकल टेस्ट पास करिए, तो मैं यहाँ पर डेटा पास करूंगा। मेरा डेटा पास करूंगा कौन सा, सीट वन के अंदर मेरा पर्टिकुलर मैं प्राइस पे लगाना चाहता हूँ, प्रोडक्ट पे नहीं, मैं प्राइस पे लगाना चाहता हूँ। तो प्राइस को भी मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो मेरा कंडीशन यहां तक पहुंच चुका हूं, इफ सीट वन के अंदर प्राइस के अंदर यदि, मैं यहां पर लिखूंगा ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू, जो आपका प्राइस है वो आपका यदि मान लीजिए 10,000 से ज्यादा है या 15,000 से ज्यादा है, 15,000 से ज्यादा है, तो क्या करिए, आप उसको बोल दीजिए लाइक एक्सपेंसिव या अनएक्सपेंसिव की जगह मैं बोल देता हूं कि हाई प्राइस, हाई प्राइस। और दूसरे को मैं बोलूंगा यदि ये इससे ज्यादा नहीं है तो मेरी एल्स कंडीशन में जाएगी। ये सिंटेक्स होता है इफ एल्स को लगाने का। यदि मेरा लाइक इससे ज्यादा नहीं है 15,000 से ज्यादा, तो मैं लिखूंगा लो प्राइस। क्लियर? तो यहां पर मैं लिखूंगा लो प्राइस। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप लोग देखेंगे कि मेरे पास एक नया कॉलम आएगा जो कि मेरे न्यू कॉलम्स के थ्रू जनरेट हुआ। तो मैं इसको जैसे ही देखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एक हाई प्राइस नाम से आ गया और उसके अलावा दूसरा मेरा लो प्राइस आ गया, क्योंकि यहाँ पर सैमसंग जो है वो 70,000 है। तो यहाँ पर मेरा हाई प्राइस उसका ऑटोमेटिकली देखा इफ कंडीशन के थ्रू कि 10 से या 15,000 जो हमने कंडीशन लिखी है उससे ज्यादा है, तो उसने उसको हाई प्राइस दे दिया। और यदि हमारा नोकिया जो है
वो 15,000 से कम था तो उसने उसको लो प्राइस दे दिया। ऐसे हमारे पास तीन हाई प्राइसेस हैं क्योंकि ये सारे के सारे 15,000 से ज्यादा वाले हैं, वन प्लस, आईफोन, सैमसंग। क्लियर। तो इस तरीके से हमने कॉलम, न्यू कॉलम जनरेट करने का तरीका देखा ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस, एक्सप्रेशन, ऑपरेटर्स। क्लियर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, न्यू कॉलम को जनरेट करना विद द हेल्प ऑफ आपका डेक्स लैंग्वेज। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि मेजर्स को आप कैसे जनरेट करते हैं और इसको जनरेट करने का मोटिव क्या था। लाइक आप कोई पाई चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं पाई चार्ट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें मेरा लाइक जो परसेंटेज है आइडेंटिफायर को मैं लीजेंड में पास करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो वैल्यूज को मैं यहाँ पर पास करूंगा, अपने वैल्यूज को भी मैं यहीं पे पास कर देता हूँ। ठीक है। तो मेरा जो है हाई प्राइस वाली तीन वैल्यूज हैं और लो प्राइस वाली, सॉरी, हाई प्राइस वाली चार वैल्यूज हैं और लो प्राइस वाली मेरी चार वैल्यूज। मैं कंफ्यूज हो गया। यहाँ पर हाई प्राइस में तीन वैल्यूज है हमारे पास और लो प्राइस में हमारे पास चार वैल्यूज हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं डेटा। क्लियर। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब our YouTube channel Saksham Digital Technology. In a next video, we talked about like measure in a text language. Clear. So subscribe our YouTube channel Saksham Digital Technology.